वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉर्गन थ्योरम, और डी मॉर्गन थ्योरम के बाद वी आर डिस्कसिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. Cube root of unity means x equal to 1 to the power 1 by 3. We should get 3 value 1 omega square, and then we got the value also omega minus 1 plus root 3 I by 2, omega square minus 1 minus root 3 I by 2, isn't it? And उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी भी देखा कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 और ओमेगा टू द पावर 3n इज 1. इसका मतलब ये ध्यान रखना होगा कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओमेगा टू द पावर 3n plus 1 is omega, और ओमेगा टू द पावर 3n plus 2 is omega square, isn't it? This is the property of omega. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको. आज जो हम इसी पे डिस्कस करने जा रहा हूं उसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा. It's like cube root of unity. You get fourth root of unity, fifth root of unity, sixth root of unity. Instead of getting that, we are going to find nth root of unity. और जो n का वैल्यू होगा हम लोग उसमें पुट कर देंगे. तो यहां से today we are going to discuss nth roots of unity. nth roots of unity बहुत ही इंपॉर्टेंट. इसी में सारा कुछ आ जाएगा. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा. n की वैल्यू जब हम लोग 3 ले लेंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब हम क्या निकालने जा रहा हूं, x इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाय n. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, x इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाय 3. आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इन पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको cos 0 प्रिंसिपल वैल्यू प्लस i sin 0, ये पोलर फॉर्म में हो गया, टू द पावर 1 बाय n. और डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होगा, जब डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे देन x इक्वल टू cos 2 पाई k प्लस 0 अपॉन n प्लस i sin 2 पाई k प्लस 0 अपॉन. और यहां पे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, k की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, वेयर k इक्वल टू 0 1 2 से लेके n-1 तक. यही प्रॉपर्टी था ना. लास्ट क्लास वी डिस्कस डी मॉर्गन थ्योरम, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n. तो cos n theta plus I sin n theta when n is integer. Suppose 1 by n, then cos 2 pi k plus theta upon n plus I sin 2 pi k plus theta upon n. तो k का वैल्यू 0 1 2 से लेके n-1 तक. अब यहां हम k का वैल्यू लेते जाएंगे और हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी निकलते जाएगा. सपोज वी आर गोइंग टू पुट k इक्वल टू 0. जैसे ही हम लोग k इक्वल टू 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू cos 0 प्लस i sin 0. इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, cos 0 प्लस i sin 0. तो एक nth रूट ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है, ये क्या होगा 1. फिर हमने लिया k इक्वल टू 1, ऐसे वैल्यू लेते सही. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n. इसको सपोज वी आर एज्यूमिंग अल्फा. लेट क्या एज्यूम कर लिया हम, अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या है, cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n. वंस अगेन यू टेक k इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, cos 2 इंटू 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 इंटू 2 पाई बाय n. देखिए यदि ये अल्फा है तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर करेंगे देन ना 2 इज मल्टीप्लाई इन द एंगल, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर. nth रूट ऑफ यूनिटी में सपोज अल्फा भी टू
cos 2 pi by n प्लस i sin 2 pi by n। तो ये हमारा k2 पुट किया तो cos 2 इंटू 2 pi by n एंड i sin 2 इंटू 2 pi by n, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, है ना। एक अल्फा हुआ तो दूसरा हमारा क्या होगा अल्फा स्क्वायर। इसको लिख लीजिए। Similarly, you can take. Similarly, we are going to take k equal to 3. तो x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा cos 3 इंटू 2 पाई बाई n प्लस i sin 3 इंटू 2 पाई बाई n। इसका मतलब दिस वैल्यू इज अल्फा क्यूब। लाइक दैट वी आर गोइंग टू पुट k इक्वल टू 4 5 6 7 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। हमारा द लास्ट वैल्यू शुड बी k इक्वल टू n माइनस 1। पुट कर लीजिए k का वैल्यू। cos n minus 1 2 pi by n plus i sin n minus 1 into 2 pi by n। This is nothing but alpha to the power n minus 1। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth root of unity means 1 to the power 1 by n। तो nth root of unity you get 1 alpha। alpha is what cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n alpha square alpha cube so on dot 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 alpha to the power n minus 1, isn't it, where alpha is cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n। अब जैसे हमने प्रॉपर्टी देखा था पिछले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, suppose you going to add all the roots, then what is going to happen, isn't it। अल्फा की वैल्यू हमने क्या लिया है cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n। तो इसके बाद हम लिख रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ property of nth root of unity। property of nth root of unity। Suppose we going to add all the roots। property of nth root of unity। property of nth roots of unity। एक लाइन लिख लेता हूं। if 1 alpha squared so on dot 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 alpha to the power n minus 1 are nth roots of unity where alpha is cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n। अभी निकाला था ये वैल्यू, है ना। कोई भी पूछेगा nth रूट ऑफ यूनिटी आप क्या लिखेंगे 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n minus 1 where n अल्फा इज cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n। सिमिलरली इसी ढंग से आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, सपोज सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी यू गोइंग टू फाइंड the 1 alpha square alpha cube alpha to the power 5 are the sixth root of unity where alpha equal to cos 2 pi by 6 plus i sin 2 pi by 6। Got it or not? यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को।
Suppose you going to add all the roots, so on dot alpha to the power n minus 1. तो this series is in GP. हमने ट्रिग्नोमेट्री में जीपी का सम बताया था और यहां पे फिर से लिख देता हूं. सपोज फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एस एन हम लिखता हूं ए प्लस ए आर प्लस सो ऑन डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस 1. ये हमारा क्या है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. और सम टू इंफिनिटी इसी को लगाना हो तो a अपॉन 1 माइनस आर. यहां पे देखना होगा कि r लाइन बिटवीन -1 से +1, जहां पे कि r हमारा कॉमन रेशियो है, isn't it? तो इस केस में द फर्स्ट टर्म इज 1, isn't it? कॉमन रेशियो इज अल्फा, a number of term is n अपॉन 1 माइनस अल्फा. यही ना फार्मूला हुआ. a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. r is alpha square, alpha upon 1, alpha square upon alpha, the value is alpha. और number of term यहां से यहां n minus 1, एक 1 भी हुआ तो number of term n हो गया. और हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, what? cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. तो ये अल्फा टू दी पावर n हमारा क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1. और यहां से वी आर गोइंग टू राइट 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, सो इट्स 0. अब देखिए, इसके पहले हमने सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला, द वैल्यू इज 0. Sum of nth root of unity is also 0. Now we are going to generalize the result, and while solving the question we are going to use this concept. Suppose sum of fifth root of unity, the value is 0. Suppose sixth root of unity, the value is 0. The sum of seventh root of unity, value is 0. इसका मतलब 1 plus alpha square plus alpha to the power n minus 1, where alpha is the nth root of unity, the value is 0. जैसे आपको दिया हुआ कि इफ अल्फा इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 इज 0, वेयर अल्फा इक्वल टू cos 2 pi by 5 प्लस I sin 2 pi by 5. इन दैट केस यू राइट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5, दैट वैल्यू इज -1. गॉट इट और नॉट? यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस जेई मेन और एडवांस आईआईटी में हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर. आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी और सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आर 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन, देन आई स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स. तो पिछले क्लास में हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम देखा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी. अब इसी पे बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आई एम डूइंग, simple question. First of all, write, simplify, cos 3 theta plus cos 3 theta plus I sin 3 theta, cos 3 theta plus I sin 3 theta whole to the power 5.
cos 2 theta minus I sin 2 theta, cos 2 theta minus I sin 2 theta whole to the power 3 upon cos 4 theta plus I sin 4 theta, cos 4 theta plus I sin 4 theta whole to the power 2 into sin 5 theta plus I cos 5 theta whole to the power 4. ओके, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, एंड फाइनल आंसर जो लिखना होगा वो रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। हमने क्वेश्चन आप लोग को सेंड किया है, पहला जो है वो बेसिक क्वेश्चन है, वो सब बनेगा आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन भेजा हूं दैट इज डिफिकल्ट वन, तो उसमें से आपको पिक करना है, इजंट इट? सपोज फर्स्ट क्वेश्चन यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट वन, लीव इट। सेकंड क्वेश्चन यू फाइंड डिफिकल्ट वन, लीव इट। थर्ड क्वेश्चन यू फाइंड इजी, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू शुड सॉल्व इट। तो जो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भेजा है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन आपसे बन रहा है, क्योंकि वो मिक्सअप क्वेश्चन है। तो पूरा जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दिस वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, इजंट इट? तो उसमें आपको देखना कि कौन बन रहा है और यू ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, इजंट इट? अब यहां पे हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में। cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म का मतलब यूलर्स फॉर्म में हो। यूलर्स फॉर्म में यदि है देन राइटिंग एक्सप्रेशन शुड बी वेरी इजी। हम क्या करेंगे, जब भी cos साइन के फॉर्म में हो या साइन cos के फॉर्म में, उसको हम लोग यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे। जब यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे देन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस और डी मॉर्गन्स थ्योरम योर एक्सप्रेशन शुड बी वेरी इजी। देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन करता हूं और ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा आपको अटेम्प्ट करना है, इजंट इट? यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेता हूं और इसको हम लोग लेट जेड, आप लोग भी लिख लीजिएगा, जेड इसको एज्यूम किया। डी मॉर्गन्स थ्योरम या यूलर्स फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन है, तो e टू द पावर आई थीटा हमारा होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा, isn't it? हमारे पास देखिए एक sin 5 थीटा प्लस आई cos 5 थीटा है, तो sin 5 थीटा प्लस आई cos 5 थीटा, ये तो हमारा cos प्लस आई sin में नहीं है ना। इसको क्या करता हूं, इसको हम लोग आई कॉमन ले लिया, तो देखिए cos 5 थीटा प्लस 1 बाय आई sin 5 थीटा हो गया। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, isn't it? और इस आई को यू कैन राइट cos 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा, और ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, आई इंटू ई टू द पावर माइनस आई 5 थीटा। एक आई एक्स्ट्रा कॉमन हो गया, क्योंकि cos माइनस आई 5 थीटा क्या हो गया, cos माइनस 5 थीटा प्लस आई sin माइनस 5 थीटा, बट cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो यहां पे ही सिर्फ माइनस लगेगा। इसका मतलब e टू द पावर माइनस आई थीटा यदि लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस आई sin थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को यूलर्स फॉर्म में लिखता हूं, यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी सिंपल, वेयर थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे देख लीजिए, आपके पास z लिख दिया और ये हमारा हो गया e टू द पावर i 3 थीटा होल टू द पावर 5, ये हमारा हो गया e टू द पावर माइनस i 2 थीटा होल टू द पावर 3। गॉट इट और नॉट? डिनोमिनेटर में क्या लिखा, e टू द पावर i 4 थीटा होल टू द पावर 2। यहां पे आपको तो
यही है ना, i टू द पावर 4 विल कम आउट, और इधर हम लोग लिखेंगे e टू द पावर माइनस आई 5 थीटा का होल टू द पावर 4। देख लीजिए क्या किया हो, cos 5 थीटा प्लस आई cos 5 sin 5 थीटा प्लस आई cos 5 थीटा, इसमें हमने i कॉमन ले लिया क्योंकि आपका एक्सप्रेशन या तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा में हो या cos थीटा माइनस आई sin थीटा में हो। तो हमने i कॉमन लिया तो cos 5 थीटा और ये 1 अपॉन आई sin 5 थीटा। 1 अपॉन आई का मतलब होता है i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, isn't it? 1 upon i का जो मतलब होता है, look at here, suppose they ask what is the value of 1 upon i, तो आप क्या करेंगे, 1 upon i को i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो दिस वैल्यू इज माइनस आई, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए ये वैल्यू माइनस आई होगा। हर एक पॉइंट को देखिए, जो भी क्लास में डिस्कशन कर रहा हूं क्वेश्चन को, उसका हर एक पॉइंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं कि यहां से यहां कैसे लिख दिया और सर लिख दिए ओके लिव इट, इट्स नॉट लाइक दैट। सपोज ये मेंटलिटी आपके दिमाग में है तो क्या होगा, फिर क्वेश्चन बनाना शुड बी वेरी डिफिकल्ट, है कि नहीं। आप ऐसे सोचिए कि सपोज यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन, रिलेटेड टू दैट यू कैन सॉल्व प्लेंटी ऑफ द क्वेश्चंस, गॉट इट और नॉट। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें और हमारा कॉन्सेप्ट हो कि बहुत सारा क्वेश्चन उस वेराइटी पे आए, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, यही एम होना चाहिए। तो हमने इसको इसमें कर लिया, तो e टू द पावर माइनस आई 5 थीटा हो गया, और i टू द पावर 4 की वैल्यू तो प्लस 1, लिमिट इसको इंडिसेस कॉन्सेप्ट से e टू द पावर i 15 थीटा हो गया, और e टू द पावर माइनस आई 6 थीटा हो गया, एंड डिनोमिनेटर इज e टू द पावर i 8 थीटा हो गया, और e टू द पावर माइनस आई 20 थीटा हो गया। यहां पे हमारा e टू द पावर i 9 थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस आई 12 थीटा हो गया। ऐड हो जाता है पावर इंडिसेस में, और ऊपर चला जाएगा तो e टू द पावर i 21 थीटा, और देखिए हम लोग सीधा लिख दिया cos 21 थीटा प्लस आई साइन 21 थीटा। देख लीजिए cos 21 थीटा प्लस आई साइन 21 थीटा, isn't it? ऐसे सॉल्व करना, सपोज मल्टीप्लाई करेंगे एंड विदाउट यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, then तो it's very difficult ना। What we did it, writing in Euler's form and get this result. This type of question I already sent it in assignment that you have to do it. Got it or not? उसको आपको बनाना है, इसको पहले लिख लीजिए।
यहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इट्स cos थीटा x to the x plus 1 by x plus 1 by x, this value is 2 cos थीटा we have, है ना। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है x to the power n plus 1 by x to the power n। जैसे ही आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहला काम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन ओनली यू आर गोइंग टू प्रूव ना। पहला हमारा क्या काम है कि हमारा x का वैल्यू निकल जाए, और x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे गिवन इक्वेशन को। वही कर रहा हूं जो दिया हुआ है, उसी एक्सप्रेशन से वी ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। तो x प्लस 1 बाय x, दिस वैल्यू इज 2 cos थीटा, है ना। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी अपॉन 2, है ना। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो जो x का हमारा वैल्यू आएगा, देख लीजिए, cos थीटा, और एक्चुअली हमारा ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। 4 कॉमन ले लिया तो 2 शुड बी कैंसल्ड आउट, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 का रूट शुड बी i, तो प्लस माइनस i sin थीटा, isn't it? अब चेक करता हूं, टेक सपोज पॉजिटिव साइन वी आर गोइंग टू टेक, तो x की वैल्यू हमारा क्या हो गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो 1 बाय x हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं x इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो 1 बाय x का वैल्यू 1 बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर cos थीटा माइनस i sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यू गेट इन डिनोमिनेटर, दैट शुड बी 1। यदि x आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा हो, तो 1 बाय x की वैल्यू cos थीटा माइनस i sin थीटा होगी। गॉट इट और नॉट? या तो आप यूलर्स फॉर्म में लिख लीजिए e टू द पावर i थीटा, तो ये हमारा e टू द पावर माइनस i थीटा। तो आप देखिए, इस दोनों को ऐड करता हूं तो हमारा 2 cos थीटा आ जाता है ना। तो हमारा जो एजम्पशन होना चाहिए यहां पे, क्या, x इक्वल टू cos थीटा और 1 बाय x इक्वल टू 1 बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। नाउ x टू द पावर n क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। सपोज इसको 1 एज्यूम कर लिया, और 1 अपॉन x टू द पावर n क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा टू द पावर n थीटा। अब क्या होगा, सपोज व्हेन यू गोइंग टू ऐड दीज टू, यू गेट फर्स्ट रिजल्ट, इस दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, यू गेट सेकेंड रिजल्ट, इजंट इट? तो लिख लीजिएगा, फॉर एडिंग 1 and 2 यू गेट फर्स्ट रिजल्ट, सबट्रैक्टिंग 1 and 2 गेट सेकेंड रिजल्ट, एडिंग 1 and 2 गेट फर्स्ट रिजल्ट, subtracting 1 and 2 get second result, adding equation 1 and 2, तो x to the power n plus 1 by x to the power n, that is 2 cos n theta, और सेकेंड वन में subtracting
इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x टू द पावर n माइनस 1 बाय x टू द पावर n 2i साइन n थीटा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये सोचना होगा कि x प्लस 1 बाय एक्स जो दिया हुआ है इट्स 2 cos थीटा, आप कैसे लाएंगे x टू द पावर n प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर n, आपको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व किया तो ये टोटल क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया। कभी कभी तो आप इस इक्वेशन को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यदि नहीं देता हूं सेकेंड वाला तो, गॉट इट और नॉट। इसको लिख लीजिए आप। इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चंस दे रहा हूं, ऐसा ही है, नोट डाउन। राइट, इफ z इक्वल टू cos theta plus I sin theta, cos theta, if z equal to cos theta plus I sin theta, then prove that z to the power 2n minus 1 upon z to the power 2n plus 1 equal to I tan n theta where n belongs to integer। या कभी कभी दे देगा आपको z इक्वल टू mod z इक्वल टू 1, mod z इक्वल टू 1, देन ऑल्सो इट इज व्हाट cos थीटा प्लस i sin थीटा, इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे हमारा z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा दिया हुआ है। अब इसको सोचिए कैसे हम लोग करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो इसको देखते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, वी आर गोइंग टू पुट इट लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर 2n यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, cos 2n थीटा प्लस i sin 2n थीटा, cos 2n थीटा प्लस i sin 2n थीटा प्लस 1 और माइनस 1। इस ट्रिग्नोमेट्री को आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन ऑल्सो यू गेट द रिजल्ट, गॉट इट और नॉट। तो एक हम पहले वही देख लेता हूं, क्योंकि सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए प्रोसीड करना है कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से z to the power 2n minus 1 upon z to the power 2n plus 1, what you going to do, cos theta plus I sin theta whole to the power n 2n cos theta
plus I sin theta to the power 2n plus 1. Using De Moivre's theorem, cos 2n theta plus I sin 2n theta, and denominator में we are writing cos 2n theta plus I sin 2n theta plus 1. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, I इंटू साइन 2n थीटा और यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस कॉस 2n थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में सपोज बी राइटिंग I साइन 2n थीटा और प्लस यहां से 1 प्लस कॉस 2n थीटा. यूजिंग सम मल्टीपल, तो इसमें I हम लोग लिखते हैं 2 साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर n थीटा. डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 2 साइन n थीटा, जस्ट फार्मूला यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं, साइन 2a का फार्मूला. क्या कर रहा हूं, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, और 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो n थीटा 2 कॉस स्क्वायर. यहां से हम क्या कॉमन ले रहा हूं, आप देख लीजिए, I कॉमन ले रहा हूं, I 2 तो कैंसिल हो गया, साइन n थीटा, I साइन n थीटा सपोज वी आर गोइंग टू टेक कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा. डिनोमिनेटर में वी आर टेकिंग कॉमन cos n थीटा, तो क्या बचेगा cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा. ये दोनों कैंसल्ड हो गया और द वैल्यू इज I tan साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज I tan n थीटा. साइन अपॉन cos क्या हुआ, I है ही, और दैट इज tan n थीटा. एक तो ये हुआ कि डायरेक्ट देख के हम लोग वैल्यू पुट किया, और विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट वी आर गेटिंग, है ना. एक और मेथड है टू सॉल्व दिस, वो क्या है, द सेकेंड मेथड इज, यू लिसन एंड यू हैव टू डू इट. सेकेंड मेथड साइड में लिख लीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर. सेकेंड मेथड में क्या है, यहां से वो लाना है. हम क्या करता हूं, इसको z टू द पावर n से डिवाइड कर लेता हूं, तो z टू द पावर n से डिवीजन करेंगे तो z टू द पावर n माइनस 1 बाई z टू द पावर n, और z टू द पावर n प्लस 1 बाई z टू द पावर n, और z हमारा क्या है, cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो z टू द पावर n का cos, z टू द पावर n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, और 1 बाई z टू द पावर n cos n थीटा माइनस I sin n थीटा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I sin n थीटा, ऐड करेंगे तो I cos n थीटा. इसके पहले जो किया था, क्या करना है, z टू द पावर n से डिवाइड कर लेना है. तो प्रीवियस में हम लिखे थे ना x टू द पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n, और x टू द पावर n माइनस 1 बाई x टू द पावर n, यही ना आया था. इट्स 2I sin n थीटा और 2 cos n थीटा, तो tan थीटा ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, ओके. तो हमारे पास ऐसे, वो यदि आपके दिमाग में नहीं आया तो सीधे इसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेटिंग द रिजल्ट, इजंट इट. ये ध्यान देना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट.
right? Prove that -1 plus I root 3 -1 plus I root 3 to the power 3n plus -1 minus I root 3 to the power 3n -1 plus I root 3 to the power 3n. This is equal to 2 to the power 3n plus 1, where n belongs to integer. 2 to the power 3n plus 1, where n belongs to integer. देख लीजिए, जब इस फॉर्म में लिखा हुआ हो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म है। आपको क्या करना होगा? पोलर फॉर्म में लिखना होगा, isn't it? पोलर फॉर्म मींस इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस i sin थीटा में यूज होगा, देन पावर को हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना? जैसे हमारा एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा वो यूज करेंगे। तो इसमें -1 प्लस √3 पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कहा था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a² प्लस b², है कि नहीं? तो इसका -1² प्लस 3² इक्वल टू 2 होगा, तो हम इसके अंदर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। वही ना कॉन्सेप्ट है पोलर फॉर्म में लिखने के लिए। कोई भी एक्सप्रेशन को जब हम पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √, आपके पास किससे मल्टीप्लाई करना होगा? √(-1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट मींस द वैल्यू इज 2। मतलब 2 से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम क्या किया? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये -1/2 और प्लस I √3/2। देख लीजिए 3n है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, -I √3/2 होल टू द पावर 3n है। I think last class we already discussed the cube root of unity is 1 omega omega square, 1 omega omega square, where omega value is -1 plus √3i/2 और omega square value is -1 minus I √3/2। तो आपको पता है कि ये कुछ नहीं, ये ओमेगा है। We know that ओमेगा वैल्यू इज -1 प्लस I √3/2 और ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इज -1 माइनस I √3/2। मतलब ये दोनों वैल्यू तो ओमेगा है, हमको पोलर फॉर्म में नहीं लिखना, ओमेगा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओमेगा इज व्हाट? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे ही आपका ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया, इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 2 टू द पावर 3n हमारा कॉमन हो गया, और ये जो वैल्यू हो गया ओमेगा टू द पावर 3n, देखिए बहुत ही सिंपल, प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n, है ना? तो ये 2 टू द पावर 3n और ये हमारा 1 और ये भी 1, तो 2 टू द पावर 3n इंटू 2, ये हमारा हो गया ओमेगा टू द पावर 3n प्लस, मतलब ओमेगा टू द पावर 3n वैल्यू इज, इसको कॉस साइन में लिखना ही नहीं है, हमारा क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया एंड वी गेट द रिजल्ट। लिख लीजिए इसको।
find the value of x1 into x2 into x3 so on dot 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 till infinity, है ना। बहुत ही सिंपल, हमारे पास एक्स आर की वैल्यू दी हुई है cos पाई बाई टू टू द पावर आर प्लस आई साइन पाई बाई टू टू द पावर आर। तो आपको जो वैल्यू निकालना है प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन डॉट 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 इंफिनिटी। 2 मिनट सोचिए इसमें कैसे आप लोग करेंगे इसको। देखिए एक्स आर हमको क्या दिया हुआ है, एक्स आर। तो एक्स आर गिवन, एक्स आर मतलब ये डिपेंड करेगा R1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू दैट योर वैल्यू विल डिपेंड। दिस वैल्यू इज गिवन cos पाई बाई टू टू द पावर r प्लस आई साइन पाई बाई टू टू द पावर r। ये वैल्यू हमारा किसके फॉर्म में आ गया, यूलर्स फॉर्म में। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, e टू द पावर आई पाई अपॉन टू टू द पावर r। e to the power I theta is what? Cos theta plus I sin theta. Now from left hand side, now हमको क्या निकालना है, x1 into x2 into x3 into so on. What we have to find now, x1 into x2 into x3 into so on, ये वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी तक जाने का मतलब क्या हुआ, e टू द पावर आई पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई टू स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा हूं, e टू द पावर आई पाई बाई टू क्यूब सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। यू ऑलरेडी नो, सपोज द सेम इंडेसेस आई ई all are written in the form of product। तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। a to the power m into a to the power n is what, a to the power m plus n। the same thing is going to happen here also, e to the power I pi by 2 plus I pi by 2 square plus I pi by 2 cube plus so on till infinity। अब क्या करता हूं यहां से, e to the power I pi we are going to take common, और नहीं तो आप I pi by 2 आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 स्क्वायर प्लस so on डॉट 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 इंफिनिटी। अब देख लीजिए, 1 by 2 1 by 2 स्क्वायर, कॉमन रेशियो इज 1 by 2। The given series is in geometric progression, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम टू इंफिनिटी क्या होता है, सम टू इंफिनिटी इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 minus r, a upon 1 minus r। तो दिस वैल्यू इज e to the power I pi by 2, फर्स्ट टर्म इज 1 और 1 minus 1 by 2, है ना।
A1 हो गया 1/2, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1/2, तो e टू दी पावर आई पाई, आई पाई का वैल्यू क्या हुआ cos पाई प्लस आई साइन पाई, साइन n पाई की वैल्यू 0 और cos ऑड मल्टीपल का वैल्यू -1, तो इसका आंसर जो हो गया वो -1। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा है और इस ढंग का जहां पे भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी ढंग से क्या किया, राइटिंग यूलर फॉर्म शुड बी वेरी सिंपल, तो हमने इसको यूलर्स फॉर्म में लिखा और हमारा कैलकुलेशन आ गया। ओके, नोट डाउन। हो गया? ओके, नेक्स्ट यू राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिल इंफिनिटी तक, इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व था। देखिए प्रोग्रेशन का भी, ज्योमेट्रिक सीरीज का भी, इसीलिए आईआईटी में पूछा था, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, इफ x equal to CIS alpha and y equal to CIS beta, then find x to the power m upon y to the power n plus y to the power n upon x to the power m, इसकी वैल्यू है ना, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। CIS के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज कॉल्ड cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। यहाँ पे ये सिस टर्म से कंफ्यूजन नहीं होना है। ये आपको बोला था कि 3 फॉर्म हमारा है। सिस का मतलब होता है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, हमने वो भी डिस्कस किया था। तो सिस अल्फा प्लस सिस बीटा इज गिवन, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ऐसे लिख लेंगे आप, x इक्वल टू गिवन x इक्वल टू CIS अल्फा मतलब e टू द पावर i अल्फा, है ना। y का मतलब CIS बीटा मतलब e टू द पावर i बीटा। नाउ यूलर्स फॉर्म में लिख लेता हूं तो इजी, x टू द पावर m y to the power n, x to the power m, x का वैल्यू पुट कर लीजिए, e to the power i alpha to the power m, e to the power i beta to the power n plus e to the power i beta to the power n plus e to the power I alpha to the power n। अब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो e टू दी पावर m अल्फा, तो i कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या m अल्फा माइनस n बीटा, और प्लस यहां पे भी माइनस i कॉमन ले लेता हूं तो m अल्फा माइनस n बीटा। कुछ नहीं किया हूं, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया हूं, e टू दी पावर i n बीटा माइनस
एम अल्फा जाएगा तो माइनस आई कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस एम अल्फा माइनस एन बीटा प्लस आई साइन एम अल्फा माइनस एन बीटा और प्लस ऑफ कॉस एम अल्फा माइनस एन बीटा माइनस आई साइन एम अल्फा माइनस एन बीटा, और ये दोनों प्लस और माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास जो टर्म आया इज 2 टाइम कॉस एम अल्फा माइनस एन बीटा। इसको लिख लीजिए, ये दोनों कैंसल्ड हो गया। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन पार्ट में यू ऑल ऑफ यू बैठिए। एक क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए इसको, राइट। If z and omega are two complex number, if z and omega are two complex number, if z and omega are two complex number such that mod z इक्वल टू mod ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, mod z इक्वल टू mod ओमेगा, एंड आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई, then prove that z equal to minus omega का conjugate, then prove that z equal to minus omega का conjugate। लिख लीजिए इसको और ट्राई कीजिए हाउ टू सॉल्व इट। सोचिए 2 मिनट। आपको ऐसे सोचना होगा कि z और ओमेगा को किस ढंग से हम एज्यूम करें कि रिजल्ट हमारा प्रूव हो। और वन मोर कंडीशन इज गिवन, mod z इक्वल टू mod ओमेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट और वन मोर इज आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा, यहां पे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ओमेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ओमेगा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स नॉट ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो आप कैसे इसको प्रोसीड करेंगे ये आपको सोचना है। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में ही पूछा है, जेईई मेन में पूछ सकता है इस ढंग का क्वेश्चन है। हम इसको ऐसा एज्यूम करता हूं पोलर फॉर्म में कि हमारा मॉड जेड और मॉड ओमेगा इक्वल हो जाए। तो सपोज हम एज्यूम करता हूं कि लेट जेड इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1। क्या एज्यूम किया? आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1। तो फ्रॉम हियर व्हाट इज कंक्लूजन वी आर गेटिंग? mod z equal to r and theta 1 equal to argument of z। यही ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है ना। नेक्स्ट में आवर एजम्पशन इज ओमेगा इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2। क्यों ऐसा एज्यूम किया? क्योंकि मॉड ओमेगा शुड बी आर ओनली। इन इक्वेशन इट्स गिवन मॉड जेड इक्वल टू मॉड ओमेगा, है ना। तो हमने मॉड जेड इक्वल टू मॉड ओमेगा का कंडीशन सेटिस्फाई करवाया, और यहां पे दिया हुआ है एंड थीटा 2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, isn't it? जब हमारा एजम्पशन हुआ z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1 और ओमेगा इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई theta 2, in this case mod z equal to mod omega, so they are following this condition. One more equation is given from question we are going to write. क्या दिया हुआ है? argument of z plus argument of omega equal to pi। अब इसको लेके चलिए, थोड़ा 2 मिनट सोचिए आप लोग कि किस ढंग से हम प्रूफ करेंगे इसको। आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा, इसका मतलब हमारा क्या आ गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई। इसको 1 कर लेता हूं। अब हमको प्रूफ करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करता हूं z, और इसको ऐसे लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। z हमारा है, तो z हमारा क्या वैल्यू एज्यूम किया था? r इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1। देख लीजिए, z को हमने क्या एज्यूम किया था? r इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1। लेकिन आपको किस में लाना है इस रिजल्ट? ओमेगा में। तो क्या करता हूं? r इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1 का वैल्यू पाई माइनस थीटा 2। गॉट इट? और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r into e to the power I pi minus I theta 2, isn't it? Or you can write r into e to the power I pi into e to the power minus I theta 2। और e to the power I pi का वैल्यू क्या होता है? cos pi plus I sin pi। आप लोग को पता होगा e to the power I pi का वैल्यू क्या है? cos pi प्लस आई साइन पाई, इसका वैल्यू -1, isn't it? तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस r इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा 2। इसका मतलब क्या? माइनस ओमेगा कंजुगेट रूट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमने z लिया किसके फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। z और ओमेगा दोनों की वैल्यू पोलर फॉर्म में, एंड आर्गुमेंट शुड बी गिवन, उसको कंसीडर किया।
लेफ्ट हैंड साइड में z लिया और z का वैल्यू हमारा था e r इंटू e टू द पावर i थीटा 1 और थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज पाई गिवन इन द क्वेश्चन। वहां से हम z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको थीटा 2 में लिखा, तो i इंटू पाई माइनस थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई। बस यहां से ये रिजल्ट लाया और यहां पे कंडीशन इंडिसेस का ये सेपरेटली लिख दिया और ये भी पता होना चाहिए e टू द पावर i पाई का वैल्यू -1। अब कभी भी हम यूज करेंगे e टू द पावर माइनस आई थीटा तो इन द फॉर्म e टू द पावर i पाई आ गया तो उसका वैल्यू -1 और ये हमारा क्या हो गया ओमेगा कंजुगेट। ओमेगा यदि हमारा r इंटू कॉस थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 2 है तो e टू द पावर माइनस आई थीटा 2 लिखता हूं, दैट इज ओमेगा कंजुगेट। तो माइनस पहले ही से था और ये हमारा ओमेगा कंजुगेट आ गया। तो देखिए यदि हम इसको x प्लस आई बाई में प्रोसीड करता हूं द एक्सप्रेशन शुड बी लेंथी और गेटिंग दिस आंसर इज आल्सो डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, जितना भी आज क्वेश्चंस कराया हूं वो सब कीजिए और जो असाइनमेंट भेजा हूं दैट यू ट्राई टू सॉल्व इट, गॉट इट और नॉट। और लास्ट क्लास में भी जो भेजा हूं जो क्वेश्चंस आपको डे मॉर्गन थ्योरम से है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और कैसे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और किस ढंग से एजम्पशन करता हूं, उस ढंग का कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, isn't it? I am keep on solving the question. So today I am going to stop here itself. Next again I am going to continue the questions discussing based on De Morgan's theorem, cube root of unity, nth root of unity and all, and then we will discuss especially how to find a square root, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से भी कभी-कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता है। कोई भी टर्म का सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसका क्या मेथड है और कैसे निकालेंगे। ओके, तो थैंक यू।